नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन को मजबूत करने की दिशा में तथा नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन का सुदृढ़ीकरण करने के संदर्भ में पार्टी की भावी गतिविधियों की योजना और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को रायपुर में किया गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भाजपा की बैठक हुई है। जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी प्रशिक्षण है। आने वाले समय में संगठन की जो गतिविधियां हैं, संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आगे किस तरह से संगठन को काम में आगे बढ़ाना है, इन सब पर इस बैठक पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने असम में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के तहत हुए विकास कार्यों की वजह से असम की जनता एक बार फिर भाजपा को वोट देने के लिए संकल्पित है। आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है। जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी प्रशिक्षण है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के जो संगठन की गतिविधियां हैं, संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आगे किस तरह से संगठन के काम को आगे बढ़ाना, इन सब पर इस बैठक में चर्चा होगी। आसाम में जो वातावरण है, डबल इंजन की सरकार के कारण आसाम के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आसाम अशांति से दूर हटकर बीमारू राज्य से आगे बढ़कर अब विकसित आसाम की ओर बढ़ रहा है और इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आसाम के लोगों को मिला है, आसाम की तरक्की और विकास हुआ है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण है और हम सब वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते जाकर हम लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को रायपुर से पंजाब के लुधियाना में केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित मनरेगा बचाओ महासंग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना हुए। वे पंजाब में मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के लिए आवाज उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से कृषि और मजदूर वर्ग पर पड़ने वाले अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के खिलाफ प्रदर्शन करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पंजाब कांग्रेस कमेटी की बैठक पर कहा कि मैं आज पंजाब जा रहा हूं और चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और दूसरा भटिंडा में है। मनरेगा भारत यूएस डील और सरकार ने किसानों के लिए जो घातक कदम उठाया है, उसके खिलाफ हम लड़ाई शुरू करेंगे। मैं आज जा रहा हूं पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और फिर दूसरा मानसा और भटिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मदद देश से लगा है, टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उसके साथ ही जो किसानों के लिए जो घातक कदम उठाया भारत सरकार ने, ओपन किया है अमेरिका के लिए, उसके खिलाफ भी हम लोग ये लड़ाई शुरुआत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सही बातें बोली और
इतनी इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान है। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी कर दी है। इसमें देश में केवल 6 जिले बचे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अब 3 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला भी सूची में शामिल है। बाकी संभाग के 5 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर को ही नक्सल प्रभावित जिलों में रखा गया है। साथ ही गरियाबंद सहित 2 राज्यों के अन्य 2 जिलों को भी नक्सल प्रभावित जिला माना गया है। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की जाती है। हाल फिलहाल की सूची में भारत सरकार द्वारा 6 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में फोकस करते हुए कार्रवाई जारी है। नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके बाकी जिलों में भी नियमित रूप से अभियान और सिक्योरिटी ड्रिल जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और गरियाबंद में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हाई अलर्ट होकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को जल्द नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। समय समय पर भारत सरकार द्वारा जो नक्सल प्रभावित जिला का सूची जारी की जाती है। अभी हाल फिलहाल के जो परिस्थिति में मात्र ऐसे 6 जिला जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला जिला है जो नक्सल विरोधी अभियान के हिसाब से, उसमें जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद और जो अन्य राज्यों में 2 जिला है। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में 6 जिला को भारत सरकार द्वारा भी आइडेंटिफाई किया गया। उन इलाका में लगातार एक फोकस्ड अप्रोच के तहत कार्रवाई जारी है। बाकी इलाका में भी नियमित रूप से अभियान और सिक्योरिटी ड्रिल्स जारी है, ताकि ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर हम लोग अभी गार्ड डाउन कर सकता है। सभी बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला में हमारा अभियान नियमित रूप से जारी है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से, फोकस एरिया के हिसाब से जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद इन इलाके में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हाई अलर्ट होकर और अभियान संचालित की जा रही है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के पंडरिया में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम कामठी हाई स्कूल प्रांगण में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 151 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर भव्य रुद्र महाअभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 151 दंपतियों ने विधिवत पूजन एवं अभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोपचार के साथ किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। पंडितों के सानिध्य में पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना कर दुग्ध, जल, बेलपत्र, धतुरा एवं विभिन्न पूजन सामग्रियों से रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। वातावरण हर हर महादेव के जय घोष और भक्ति गीतों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व हमें संयम, तप और भक्ति का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि सामूहिक रूप से 151 जोड़ों द्वारा किया गया ये रुद्र महाअभिषेक क्षेत्र की शांति, समृद्धि और कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ और जहाँ तक हमारी बात करें सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी। और आज विशेष तौर पे कामठी में हम सब उपस्थित हैं और 151 पार्थिव शिवलिंग इसका हमने रुद्राभिषेक यहाँ पे किया है पूरे मंत्रोपचार के साथ। और बहुत सारे संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जोड़े बैठे हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। पहले हमने कामठी के महादेव में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करके फिर जो कल पार्थिव शिवलिंग हमारी बहनों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो यहाँ बैठ करके बनाई गई थी, मिट्टी से स्वयं जिन्होंने बनाया, ऐसे छोटे पाचक उन्होंने पूजा अर्चन किया है। बहुत सुखद अनुभव है और खुशी इस चीज की हो रही है कि आज यहाँ पे जितने जोड़े बैठे उसमें काफी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं जो विशेष तौर पर इस पूजा में शामिल हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ऐसे कई सारे जोड़े यहाँ बैठे हैं जो घर वापसी में, नामांकन के बाद घर वापसी में जिनका हमने कराया वो भी आज इस पूजा के स्थल पे उपस्थित है। तो निश्चित ही आज का जो वातावरण है बहुत सुखद है, बहुत सकारात्मक। इसका देखिए सनातन धर्म संस्कृति को लेकर के लोग बहुत जागरूक है। विशेष तौर पर पंडरिया विधानसभा की मैं बात करूँ, आज से हफ्ते भर पहले मन में आया कि भाई बार क्योंकि कामठी एक विशेष पूजा का स्थल महादेव के लिए हम मानते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमने 151 किलोमीटर अमरकंटक से भोरन तक यात्रा की थी, तो क्यों ना इस बार सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक या कामठी में कराया जाए। तो मुझे खुशी है कि सब लोगों ने साथ दिया, जैसे हमेशा देते जाएगी, सबका साथ मिला। और आज की जो पूजा है बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुई। ग्रामवासियों का यहाँ पे बहुत ज्यादा सहयोग रहा, विशेष तौर पर महिलाओं की बात करें। देखिए निश्चित ही हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो व्रत करने तो लोग लगते हैं कुछ न कुछ मांग रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसे ही कि उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं देने वाले। तो जैसी भगवान की इच्छा है बस यही कहूंगी कि उनका आशीर्वाद सभी को मिला। देखिए मैंने कहा ना कि सनातन धर्म की संस्कृति में बहुत शक्ति है। ऐसे तो हम सब 2 घंटे भूखे न रहें, लेकिन जब नवरात्रि का त्योहार आता है, शिवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पूजा करते हुए खत्म। मैं ही नहीं बल्कि जितने यहाँ खड़े मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने व्रत रखा हुआ है। पार्टी विशेष की तो बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को शायद शांति नजर नहीं होती है, इसलिए कुछ न कुछ उत्पाद करना उनके स्वभाव में शामिल होता है। उसी का नतीजा था कि कामठी में इतने दिनों तक के कुछ पार्टी विशेष ने अपने फायदे के लिए उस परेशानी को कभी हल करने का रास्ता नहीं निकाला। आज अब देखिए कामठी में पिछली बार भी जब नवरात्र में माँ दुर्गा विराजमान थी, गणेश जी जब बैठे थे, बहुत शांतिपूर्वक पूजा पाठ शुरू हुई। कुछ जरूर दिक्कतें हुई, लेकिन शासन प्रशासन के आपसी सहयोग से और आज भी आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, चाहे मेले की बात करें चाहे पंडाल के नीचे बात करें, लोग हैं और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भाजपा की सरकार है तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती, क्योंकि धर्म की राजनीति और सनातन धर्म को लेकर राजनीति भाजपा का स्वभाव नहीं रहा है। भारत अमेरिकी व्यापार समझौता को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि अमेरिका के साथ यह अचानक व्यापार समझौता क्यों हुआ। हम जानते हैं कि गौतम अडानी ने पिछले 6 महीनों से सम्मन स्वीकार नहीं किया था और जब एक अमेरिकी एजेंसी ने ईमेल के जरिए सम्मन भेजने के लिए अमेरिकी अदालत से अनुमति मांगी तो 2-3 दिनों के भीतर समझौता हो गया। इस समझौते से करोड़ों भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। कृषि जो अब तक विदेशी पूंजी और विदेशी प्रतिस्पर्धा से अछूती थी, अब उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
राहुल जी इन मुद्दों को खुलकर और दृढ़ता से उठा रहे हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी और भाजपा डरे हुए हैं। उनके डर का कारण समझौता प्रतीत होता है। देश के किसी प्रधानमंत्री ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के स्वाभिमान को बेचने का काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने अपने मित्र को बचाने अमेरिका से इसका समझौता कर लिया। भारत की विदेश नीति अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री ही समझौतावादी हो चुके हैं। इस बात को लेकर पूरा देश चिंता में है कि अचानक से ये जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई, उसके पीछे का कारण क्या है। चूंकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि अडानी जी को सम्मन पिछले 6 महीने से तामील नहीं हुआ था, और जैसे ही अमेरिकन कोर्ट में अमेरिका की एजेंसी ने इस बात के लिए परमिशन मांगी कि ईमेल के जरिए अडानी जी को सम्मन दिया जा सकता है क्या, उतने में ही उसके दूसरे तीसरे दिन में ये डील हो गई, जिसमें हमारे करोड़ों किसानों का नुकसान हो रहा है। जो किसानी का काम है, जो अभी तक अनटच्ड था विदेशी पैसे से और विदेशी कंपटीशन से, उसको अब विदेशी कंपटीशन झेलना पड़ेगा। तो ये साफ दिखता है, ये बातों को राहुल जी खुलकर मजबूती से कह रहे हैं और इससे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डर रही है, और उनके डर का कारण मुझे कॉम्प्रोमाइज ही दिखता है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए AC न्यूज के साथ। नमस्कार।